भारत की उन 5 हिंदू रानियों से कांपते थे मुगल और अंग्रेज। मुगल और अंग्रेज इनका नाम सुनते ही मैदान छोड़ भाग जाते थे। अभी तक आपने उन कहानियों को सुना होगा जिसमें जोधाबाई बिल्किस नकारी के बारे में आपको बताया गया होगा, जिसमें आपको यह बताया गया होगा कि हिंदू रानियों ने मुगल शासकों से शादी कर ली। लेकिन हम आपको उन रानियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्हें नाको चने चबवा दिए। चाहे मुगल हो या अंग्रेज, दोनों ही इन रानियों से थर थर कांपते थे। चलिए आपको बताते हैं भारत की उन 5 सबसे वीर हिंदू रानियों के बारे में। नंबर 5, रानी दुर्गावती। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही चरित्र, तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से रानी दुर्गावती पर मुगलों की नजर बनी हुई थी। लेकिन मुगल दुश्मनों पर रानी दुर्गावती बिल्कुल वैसे ही आक्रामक होती थी जैसे माँ दुर्गा राक्षसों पर। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना की रानी थी। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में दुर्गाष्टमी को हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम दुर्गावती पड़ा था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। उनका विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया, जिसके बाद राजकाज की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पर आ गई। वही रानी दुर्गावती के तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के बारे में सुन मुगलों ने भी बुरी नजर डाली। लेकिन रानी दुर्गावती से हमेशा सभी को मुंह की खानी पड़ी। सूबेदार बाज बहादुर ने भी जब रानी पर बुरी नजर डाली तो युद्ध में रानी ने उसकी पूरी सेना को ऐसा सफाया कर दिया कि उसने बाद में कभी भी लौटकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही 1562 में जब अकबर ने मालवा शासक बाज बहादुर को हराया और मालवा को जीता तो इसे मुगल साम्राज्य बना दिया और फिर रानी दुर्गावती के राज्य की सीमा मुगल साम्राज्य से लगने लगी और रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर मुगल जनरल ख्वाजा अब्दुल मजीद अशरफ खान ने आक्रमण कर दिया और इसकी योजना बनाने वाला अकबर था। लेकिन इसके बाद भी रानी दुर्गावती ने 3 मुस्लिम राज्यों को एक बार नहीं बल्कि 3 बार युद्ध में परास्त कर दिया और फिर सभी राज्य महारानी के साम्राज्य से इतना डर गए कि गोंडवाना की ओर झांकना ही बंद कर दिया। महारानी दुर्गावती ने पूरे 16 साल तक राज संभाला। वही बताया ये भी जाता है कि अकबर ने कई बार दुर्गावती के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी दुर्गावती ने हर बार झुकने के बदले युद्ध के मैदान को चुना। जब धीरे धीरे उनके सभी सैनिकों को मार दिया गया तो महारानी ने मुगलों से जंग के दौरान कई शत्रुओं को पराजित कर 1564 में बलिदान दे दिया। महारानी यह नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई भी बंदी बनाए और अपने हरम में डाले, इसीलिए उन्होंने युद्ध में भारी क्षत के बाद खुद की तलवार अपने पेट में ही घोंप ली और सदा के लिए अमर हो गई। नंबर 4, रानी ताराबाई। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी बहू थी। ताराबाई का पूरा नाम ताराबाई भोसले था, जिनका विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम प्रथम के साथ हुआ था। लेकिन राजा राम प्रथम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई और रानी ताराबाई अकेले दम पर 7 सालों तक मुगलों को नाको चने चबवाए। 8 साल तक औरंगजेब उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन रानी ने बराबर की टक्कर दी और उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। नंबर 3, राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती एक राजपूत वीरांगना जिसने अकेले दम पर क्रूर शासक खिलजी की सेना को बंधक बना लिया था, जिसका कहना था कि मैं स्त्री हूँ लेकिन अबला नहीं। अगर राजकुमारी रत्नावती के बारे में बात करें तो उनकी ऐसी साहसिक कहानी है जो किसी भी महिला का मनोबल बढ़ाती। जैसलमेर नरेश महान रावल रत्न सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती ने जब देखा कि क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उनके किले को घेर लिया तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और उनके पिता ने भी बेटी पर भरोसा जताते हुए जैसलमेर की सुरक्षा अपनी बेटी के हाथों में सौंप दिया। राजकुमारी रत्नावती ने शत्रुओं द्वारा घिरे होने के बाद भी बिना घबराए युद्ध में अपनी सेना का संचालन किया और खिलजी के सेनापति मलिक कपूर के साथ उनके साथ सैनिकों को बंधक बना लिया। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो आप सबने टीवी पर देखी होगी, कविताओं में सुनी होगी, जिससे आपको पता होगा कि झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने कामकाज देखा और दामोदर को गोद लिया। ब्रिटिश सरकार बार बार झांसी पर हमला करने की कोशिश करती रही, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आखिरी युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। नंबर 1, रानी चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा का नाम इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कर्नाटक के कित्तूरी की रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। अपने बेटे और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने राज्यों को संभाला। अंग्रेजों ने उन्हें कमजोर समझकर उनकी सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जमकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और उसके बाद अंग्रेजों ने बाद में छल से उन्हें कैद कर लिया। आपने सुना इन 5 हिंदू रानियों की कहानी जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को पस्त कर दिया। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।